जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 16वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमा रम नम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम अवदेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमा रम नम समनम। जय श्री राम। 16वां सर्ग हिंदी में। परम प्रशंसनीय सीता और गुणाभिराम श्री राम की प्रशंसा करके वानर श्रेष्ठ हनुमान जी फिर विचार करने लगे। लगभग 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने पर उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे तेजस्वी हनुमान सीता के विषय में इस प्रकार विलाप करने लगे। अहो, जिन्होंने गुरुजनों से शिक्षा पाई है, उन लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम की प्रियतमा पत्नी सीता भी यदि इस प्रकार दुख से आतुर हो रही हैं, तो यह कहना पड़ता है कि काल का उल्लंघन करना सभी के लिए अत्यंत कठिन है। जैसे वर्षा ऋतु आने पर देवी गंगा अधिक क्षुब्ध नहीं होती हैं, उसी प्रकार श्री राम तथा बुद्धिमान लक्ष्मण के अमोघ पराक्रम का निश्चित ज्ञान रखने वाली देवी सीता भी शोक से अधिक विचलित नहीं हो रही है। सीता के शील, स्वभाव, अवस्था और बर्ताव श्री राम के ही समान है। उनका कुल भी उन्हीं के तुल्य महान है। अतः श्री रघुनाथ जी विदेह कुमारी सीता के सर्वथा योग्य हैं तथा एक अजरारे नेत्र वाली सीता भी उन्हीं के योग्य है। नूतन सुवर्ण के समान दीप्तिमती और लोक कमनीय लक्ष्मी जी के समान शोभामयी श्री सीता को देखकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और मन ही मन इस प्रकार कहा। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए भगवान श्री राम ने महाबली बाली का वध किया और रावण के समान पराक्रमी कबंध को भी मार गिराया। इन्हीं के लिए श्री राम ने वन में पराक्रम करके भयानक पराक्रमी राक्षस विराट को भी उसी प्रकार युद्ध में मार डाला जैसे देवराज इंद्र ने संबरासुर का वध किया था। इन्हीं के कारण आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी ने जन स्थान में अपने अग्निशिखा के सदृश तेजस्वी बाणों द्वारा भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को काल के काल में भेज दिया और युद्ध में खड़, त्रिशरा तथा तेजस्वी दूषण को भी मार गिराया। वानरों का दुर्लभ ऐश्वर्य जो बाली के द्वारा सुरक्षित था, इन्हीं के कारण विश्वविख्यात सुग्रीव को प्राप्त हुआ है। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए मैंने नदों और नदियों के स्वामी श्रीमान समुद्र का उल्लंघन किया और इस लंकापुरी को छान डाला है। इनके लिए तो यदि भगवान श्री राम समुद्र पर्यंत पृथ्वी तथा सारे संसार को भी उलट देते तो भी वह मेरे विचार से उचित ही होता। एक और 3 लोकों का राज्य और दूसरी ओर जनक कुमारी सीता को रखकर तुलना की जाए तो त्रिलोकी का सारा राज्य सीता की एक कला के बराबर भी नहीं हो सकता। ए धर्मशील मिथिला नरेश महात्मा राजा जनक की पुत्री सीता पतिव्रत धर्म में बहुत दृढ़ है। जब हल्के मुख से खेत जोता जा रहा था, उस समय पृथ्वी को फाड़कर कमल के पराग की भांति क्यारी की सुंदर धूलों से लिपटी हुई प्रकट हुई थी। जो परम पराक्रमी श्रेष्ठ शील स्वभाव वाले और युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले थे, उन्हीं महाराज दशरथ की ये यशस्विनी ज्येष्ठ पुत्र वधू है। धर्मज्ञ, कृतज्ञ एवं आत्मज्ञानी भगवान श्री राम की ये प्यारी पत्नी सीता इस समय राक्षसियों के वश में पड़ गई हैं। एक केवल पति प्रेम के कारण सारे भोगों को लात मारकर वे पत्नियों का कुछ भी विचार न करके श्री रघुनाथ जी के साथ निर्जन वन में चली आई थी। यहाँ आकर फल मूलों से ही संतुष्ट रहती हुई पतिदेव की सेवा में लगी रही और वन में भी उसी प्रकार परम प्रसन्न रहती थी जैसे राजमहलों में रहा करती थी। वे ही ये स्वर्ण के समान सुंदर अंग वाली और सदा मुस्कुराकर बात करने वाली सुंदरी सीता, जो अनर्थ भोगने के योग्य नहीं थी, इस यातना को सहन करती हैं। यद्यपि रावण ने इन्हें बहुत कष्ट दिए हैं, तो भी अपने शील, सदाचार एवं सतीत्व से संपन्न है। अतएव जैसे प्यासा मनुष्य पौंसले पर जाना चाहता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी ने देखना चाहते हैं। जैसे राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा पुनः पृथ्वी का राज्य पाकर बहुत प्रसन्न होता है, उसी प्रकार उनकी पुनः प्राप्ति होने से श्री रघुनाथ जी को निश्चय ही बड़ी प्रसन्नता होगी। ये अपने बंधुजनों से बिछड़कर विषय भोगों को तिलांजलि दे केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के समागम की आशा से ही अपना शरीर धारण किए हुए हैं।
ये ना तो राक्षसियों की ओर देखती हैं और ना इन फल फूल वाले वृक्षों पर ही दृष्टि डालती हैं। सर्वथा एकाग्रचित हो मन की आंखों से केवल श्री राम का ही निरंतर दर्शन करती हैं, इसमें संदेह नहीं है। निश्चय ही पति नारी के लिए आभूषण की अपेक्षा भी अधिक शोभा का हेतु है। ये सीता उन्हीं पतिदेव से बिछुड़ गई हैं, इसलिए शोभा के योग्य होने पर भी शोभा नहीं पा रही हैं। भगवान श्री राम इनसे बिछुड़ जाने पर भी जो अपने शरीर को धारण कर रहे हैं, दुख से अत्यंत शिथिल नहीं हो जाते हैं, यह उनका अत्यंत दुष्कर कर्म है। काले केस और कमल जैसे नेत्र वाली ये सीता वास्तव में सुख भोगने के योग्य है। इन्हें दुखी जानकर मेरा मन भी व्यथित हो उठता है। अहो, जो पृथ्वी के समान क्षमाशील और प्रफुल्ल कमल के समान नेत्रों वाली है तथा श्री राम और लक्ष्मण ने जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सीता आज इस वृक्ष के नीचे बैठी हैं और ये विकराल नेत्रों वाली राक्षसियाँ इनकी रखवाली करती हैं। हिम की मारी हुई कमलनी के समान इनकी शोभा नष्ट हो गई है। दुख पर दुख उठाने के कारण अत्यंत पीड़ित हो रही है तथा अपने सहचर से बिछड़ी हुई चकवी के समान पति वियोग का कष्ट सहन करती हुई ये जनक किशोरी सीता बड़ी दयनीय अवस्था को पहुंच गई हैं। फूलों के भार से जिनकी डालियों के अग्रभाग झुक गए हैं, वे अशोक वृक्ष इस समय सीता देवी के लिए अत्यंत शोक उत्पन्न कर रहे हैं तथा शिशिर का अंत हो जाने से बसंत की रात में उदित हुए शीतल किरणों वाले चंद्रदेव भी इनके लिए अनेक सहस्त्र किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव की भांति संताप दे रहे हैं। इस प्रकार विचार करते हुए बलवान वानर श्रेष्ठ वेगशाली हनुमान जी यह निश्चय करके कि ये ही सीता है, उसी वृक्ष पर बैठे रहे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मृतार्थ रामायण आदि काव्य सुंदरकांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 17वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। तदंतर वह दिन बीतने के पश्चात कुमुद समूह के समान श्वेत वर्ण वाले तथा निर्मल रूप से उदित हुए चंद्रदेव स्वच्छ आकाश में कुछ ऊपर को चढ़ाए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो कोई हंस किसी नील जल राशि में तैर रहा हो। निर्मल कांति वाले चंद्रमा अपनी प्रभा से सीता जी के दर्शन आदि में पवन कुमार हनुमान जी की सहायता सी करते हुए अपनी शीतल किरणों द्वारा उनकी सेवा करने लगे। उस समय उन्होंने पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सीता को देखा, जो जल में अधिक बोझ के कारण दबी हुई नौका की भांति शोक के भारी भार से मानो झुक गई थी। वायुपुत्र हनुमान जी ने जब विदय कुमारी सीता को देखने के लिए अपनी दृष्टि दौड़ाई, तब उन्हें उनके पास ही बैठी हुई भयानक दृष्टि वाली बहुत सी राक्षसियाँ दिखाई दी। उनमें से किसी के एक आंख थी तो दूसरी के एक कान। किसी किसी के कान इतने बड़े थे कि वह उन्हें चादर की भांति ओढ़े हुए थी। किसी के कान ही नहीं थे और किसी के कान ऐसे दिखाई देते थे मानो खूंटे गड़े हुए हों। किसी किसी की सांस लेने वाली नाक उसके मस्तक पर थी। किसी का शरीर बहुत बड़ा था और किसी का बहुत उत्तम। किसी की गर्दन पतली और बड़ी थी, किसी के केस उड़ गए थे और किसी किसी के माथे पर केस उगे ही नहीं थे। कोई कोई राक्षसी अपने शरीर के केसों का ही कंबल धारण किए हुए थी। किसी के कान और ललाट बड़े बड़े थे तो किसी के पेट और स्तन लंबे थे। किसी के ओंठ बड़े होने के कारण लटक रहे थे तो किसी के ठोड़ी में ही सिटे हुए थे। किसी का मुंह बड़ा था और किसी के घुटने। कोई नाटी, कोई लंबी, कोई कुबड़ी, कोई टेढ़ी मेढ़ी, कोई बबनी, कोई विकराल, कोई टेढ़े मुंह वाली, कोई पीली आंख वाली और कोई विकट मुंह वाली थी। कितनी ही राक्षसियाँ बिगड़े शरीर वाली, काली पीली, क्रोध करने वाली और कलह पसंद करने वाली थी। उन सब ने काले लोहे के बने हुए बड़े बड़े सूल, कूट और मुगदर धारण कर रखे थे। कितनी ही राक्षसियों के मुख सुअर, मृग, सिंह, भैंस, बकरी और सियारनियों के समान थे। किन्हीं के पैर हाथियों के समान, किन्हीं के ऊँटों के समान और किन्हीं के घोड़ों के समान थे। किन्हीं किन्हीं के सिर कबंध की भांति छाती में स्थित थे, अतः गड्ढे के समान दिखाई देते थे। किन्हीं के एक हाथ थे तो किन्हीं के एक पैर। किन्हीं के कान गधों के समान थे तो किन्हीं के घोड़ों के समान। किन्हीं किन्हीं के कान गौओं, हाथियों और सिंहों के समान दृष्टिगोचर होते थे। किन्हीं की नासिकाएं बहुत बड़ी थीं और किन्हीं की तिरछी। किन्हीं किन्हीं के तो नाक ही नहीं थी। कोई कोई हाथी के सूंड के समान नाक वाली थी और किन्हीं किन्हीं की नासिकाएं ललाट में ही थी, जिनसे वे सांस लिया करती थी। किन्हीं के पैर हाथियों के समान थे और किन्हीं के गौओं के समान। कोई बड़े बड़े पैर धारण करती थी और कितनी ही ऐसी थीं जिनके पैरों में चोटी के समान केस उगे हुए थे।
बहुत सी राक्षसियाँ बेहद लंबे सिर और गर्दन वाली थीं और कितनों के पेट तथा स्तन बहुत बड़े थे। किन्हीं के मुंह और नेत्र सीमा से अधिक बड़े थे। किन्हीं किन्हीं के मुखों में बड़ी बड़ी जिह्वाएँ थीं और कितनी ही ऐसी राक्षसियाँ थीं जो बकरी, हाथी, गाय, सूअर, घोड़े, ऊँट और गधों के समान मुंह धारण करती थीं, इसलिए वे देखने में बड़ी भयंकर थीं। किन्हीं के हाथ में सूल थे तो किन्हीं के मुखदर, कोई क्रोधी स्वभाव की थी तो कोई कलह से प्रेम रखती थीं। धुएं जैसे केस और विकृत मुख वाली कितनी ही विकराल राक्षसियाँ सदा मद्यपान किया करती थीं। मदिरा और मांस उन्हें सदा प्रिय थे। कितने ही अपने अंगों में रक्त और मांस का लेप लगाए रहती थीं। रक्त और मांस ही उनके भोजन थे। उन्हें देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उन सबको देखा। वे उत्तम शाखा वाले उस अशोक वृक्ष को चारों ओर से घेर कर उससे थोड़ी दूर पर जा बैठी थीं और सती साध्वी राजकुमारी सीता देवी उसी वृक्ष के नीचे उसकी जड़ से सटी हुई बैठी थीं। उस समय शोभाशाली हनुमान जी ने जनक किशोरी जानकी जी की ओर विशेष रूप से लक्ष्य किया। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। वे शोक से संतप्त थीं और उनके केसों में मैल जमा हो गया था। जैसे पुण्य क्षीण हो जाने पर कोई तारा स्वर्ग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, उसी तरह वे भी कांतिहीन दिखाई देती थीं। वे आदर्श चरित्र से संपन्न तथा इसके लिए सुविख्यात थीं। उन्हें पति के दर्शन के लिए लाले पड़े थे। वे उत्तम भूषणों से रहित थीं तो भी पति के वात्सल्य से विभूषित थीं। राक्षस राज रावण ने उन्हें बंदिनी बना रखा था। वे 100 जनों से बिछड़ गई थीं। जैसे कोई हथनी अपने यूथ से अलग हो गई हो, यूथ पति के स्नेह से बंधी हो और उसे किसी सिंह ने रोक लिया हो। रावण की कैद में पड़ी हुई सीता की भी वैसी ही दशा थी। वे वर्षा काल बीत जाने पर शरद ऋतु के श्वेत बादलों से घिरी हुई चंद्र से रेखा के समान प्रतीत होती थी। जैसे वीणा अपने स्वामी की उंगलियों के स्पर्श से वंचित हो, वादन आदि की क्रिया से रहित अयोग्य अवस्था में मूक पड़ी रहती है, उसी प्रकार सीता पति के संपर्क से दूर होने के कारण महान क्लेश में पड़कर ऐसी अवस्था को पहुंच गई थी जो उनके योग्य नहीं थी। पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता राक्षसों के अधीन रहने के योग्य नहीं थी, फिर भी वैसी दशा में पड़ी थी। अशोक वाटिका में रहकर भी वे अशोक के सागर में डूबी हुई थी। क्रूर ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी की भांति वे वहाँ उन राक्षसियों से घिरी हुई थी। हनुमान जी ने उन्हें देखा। वे पुष्पहीन लता की भांति श्रीहीन हो रही थी। उनके सारे अंगों में मैल जम गई थी। केवल शरीर सौंदर्य ही उनका अलंकार था। वे कीचड़ से लिपटी हुई कमल नाल की भांति शोभा और अशोभा दोनों से युक्त हो रही थी। मैले और पुराने वस्त्र से ढकी हुई मृग शावक नयनी भामिनी सीता को कपिवर हनुमान ने उस अवस्था में देखा। यद्यपि देवी सीता के मुख पर दीनता छा रही थी, तथापि अपने पति के तेज का स्मरण हो आने से उनके हृदय से वह दैन्य दूर हो जाता था। कजरारी नेत्रों वाली सीता अपने शील से ही सुरक्षित थी। उनके नेत्र मृग चौनों के समान चंचल थे। वे डरी हुई मृग कन्या की भांति सब और सशंक दृष्टि से देख रही थी। अपने उच्छ्वासों से पल्लवधारी वृक्षों को दग्ध सी करती जान पड़ती थी। शोकों की मूर्तिमती प्रतिमा सी दिखाई देती थी और दुख की उठी हुई तरंग सी प्रतीत होती थी। उनके सभी अंगों का विभाग सुंदर था। यद्यपि वे विरह शोक से दुर्बल हो गई थीं, तथापि आभूषणों के बिना ही शोभा पाती थीं। इस अवस्था में मिथिलेश कुमारी सीता को देखकर पवन पुत्र हनुमान को उनका पता लग जाने के कारण अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। मनोहर नेत्र वाली सीता को वहां देखकर हनुमान जी हर्ष के आंसू बहाने लगे। उन्होंने मन ही मन श्री रघुनाथ जी को नमस्कार किया। सीता के दर्शन से उल्लसित हो श्री राम और लक्ष्मण को नमस्कार करके पराक्रमी हनुमान वहीं छिपे रहे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बाबा श्री राम, जय गुरु।